ग्रेटर नोएडा की टीम द्वारा पहले पशुओं को सरकारी गौशाला में भेजा जाता था, लेकिन वहां उचित उपचार न मिलने पर गांव के पास खाली पड़ी शमशान घाट पर 43 बीघा जमीन के एक छोटे हिस्से पर एक छोटी अस्थायी गौशाला बनाई गई है। इसमें लवारिस गायों और नंदी महाराज का उपचार शुरू किया गया है। जैसे जैसे हम काम करने में लगे तो कुछ लोगों ने हमारी टीम पर ऑब्जेक्शन उठाया और अथॉरिटी और पुलिस बल द्वारा हमारी टीम को परेशान करने और जो गौशाला बनाई गई है उसे तोड़वाने के लिए भी जोर लगाया। ये कहे नाम चैनपाल प्रधान है, गांव मेरा बिरौंडा है। मैं हिंदू वाहिनी का जिलाध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर। इन बच्चों की जो पीड़ा है वो 2 दिन से पता लगी है। और एक यहाँ पे जो शमशान की भूमि में गौशाला का छोटा सा एक निर्माण किया है ना, जिनमें गौशाला में बच्चे जो टोटल गाय होती हैं उनकी सेवा भाव करते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष कोई शिकायत जो इनकी कर रहा है, तो मेरा अपना खुद का मत है कि आज मैं उनके घर शाम के टाइम जाऊंगा और बैठ के बात करूंगा कि भाई ये बच्चे हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर कोई मन मुटाव है, कोई बात है तो कृपया उसको आप लोग हमसे डिस्कस करें। और मेरा मन यही रहेगा और मत भी यही रहेगा कि हम दूसरे पक्ष से भी जाके आज मिलेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि ये यहीं समाप्त हो जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह भाटी है और ये बहुत अच्छा काम जो विकास की टीम जो कर रही है, सेव एनिमल्स, एक बहुत बड़ा काम है। ये हमारे प्रत्येक गांव में सब लोगों को करना चाहिए और जो इनके काम में बाधा डाल रहे हैं उनके लिए हम उनके सामने खड़े होंगे। अगर वो ऐसे नहीं मानेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे। लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो गौ माता के लिए खड़े हुए हैं, पहली बात ये है। और वो जो निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर रहे हैं, उस प्यार को देखते हुए, जो 8-10 साल से हमारी मेहनत है उसे देखते हुए और गौशाला की हालत देखते हुए आज हमने ये डिसीजन लिया था हम अपने यहाँ पे अपना गौशाला का निर्माण करें और यहाँ पे गौशाला चलाएं। पर यहाँ पे हमें धमकी दी जा रही है, हमें माफिया बताया जा रहा है और इधर उधर से फोन कराए जा रहे हैं, हमें डराया जा रहा है। हम अब इसी डिसीजन पे पहुंचे हैं कि अब हम क्या करें। हमने इसी वजह से अब तक हमने 1500 गायों को ठीक किया है और कम से कम 2000 गायों को हमने मतलब कि जमीन में गाड़ा है, अंतिम संस्कार किया है हिंदू रीति रिवाज से। क्या ये काम आगे तक करते रहेंगे? ये काम आगे तक करते रहेंगे, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है गौ माता के लिए। और हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है पूरा गौ माता के लिए। इस टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं आपके? हमारी टीम में कम से कम 120-200 लोग हैं जो अलग अलग अपनी जैसे जगह जगह हो जाते हैं तो उनको हम भेज देते हैं, कॉल कर देते हैं, वो वहाँ पे चले जाते हैं। जी, हम गौवंश और गौमाताओं को बचाने के लिए आगे आए हैं। ये बच्चे विकास, रवि और इनके जो दोस्त हैं, ये अब से नहीं पिछले कई सालों से निःशुल्क निस्वार्थ भाव से गौमाताओं की और गौवंशों की सेवा कर रहे हैं। रात के 2 बजे भी जाते हैं सेवा करने के लिए, उसके बदले में किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ठीक है, प्राधिकरण ने जमीनें ले ली, प्राधिकरण ने गौशालाएं ले ली, गौशालाओं में गायें भर ली। उन गायों की आज स्थिति बहुत गंभीर है, अच्छी नहीं है, उन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। उसी पीड़ा को देख के, उसी दुख को देखकर इन बच्चों ने इन चोट लगी गौ माताओं को यहाँ छोटी सी जगह में शरण दी, जो कि गांव की गौचर भूमि है, जो एक्चुअली गांव को ही बिलोंग करती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि गौचर भूमि का जो उपयोग है वो गायों के लिए किया जाए, वो इंडस्ट्रीज के लिए और अपने पर्सनल गेन और अथॉरिटी को लीज का पैसा मिलता रहे, इसके लिए ना किया जाए। गौचर का मतलब क्या होता है? गाय के चरने की जगह। वहां गाय के चरने की जगह हमें फैक्ट्रियां लगी दिखती हैं, तो वो तो सही नहीं है। अगर उस जगह में एक छोटे से अंश में चोट लगी गौमाताओं को और गौवंश को जगह दे जा रही है, तो इसमें कौन सा अतिक्रमण हो गया? किसने कौन सा कब्जा कर लिया? यहाँ बिजनेसमैन लोग रहते हैं, यहाँ धंधा करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन पशु प्रेमी, गौ माता प्रेमी तो बहुत कम है। लोगों ने घर में रखना बंद कर दिया। अन्य हम देखते थे बचपन में, हमारे 10-10 गाय 10-10 भैंसें होती थी, उसी से पालन पोषण होता था, वही एक रास्ता था। लेकिन आज भूलते जा रहे हैं। मैं तो इनको बड़ा धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। और ये ऐसा काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और इन्हीं से प्रेरणा लेके, मैं बच्चे हैं, ये कई लोग परिवार के नजदीक से है, इन्हीं से प्रेरणा लेके मेरे घर पे जाके देखोगे तो 5-6 गाय मैंने घर पे बांधी है। इनको सेवा करते देख के मैं खुद सेवा करता हूँ सुबह उठ के। लेकिन मैंने जब इनकी पीड़ा देखी, लोग इनको माफिया बता रहे, अरे क्या हो रहा है? तो मैं उन भाइयों से भी मैं तो अनुरोध करता हूँ, भैया तुझे कहीं कोई आप लोगों को बुरा लग रहा, अगर तुझे बहुत ईगो है, बहुत बड़ा हो गया, तो हम तुझसे आपके माध्यम से उससे माफी मांग रहे हैं। ऐसी चीज में बांधन ना डालें और इसको आगे बढ़ने दें। इसी के लिए मैं
सभी का धन्यवाद करता हूं और इन बच्चों का आभार प्रकट करता हूं। और आप लोग मीडिया से आए हैं, इनका सहयोग करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ तक और अधिकारियों तक ये पहुंचे और इसका कोई समाधान निकले। धन्यवाद। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।